मदरसी मुकर्रिर सुमैया बिन्ते शमशीरुल जमाल दर्जा एहसानिया को दावत सुख्त देती हूँ इसी शेर के साथ। जो किस्मत की राह पर चल पड़े उन्हीं मंजिलों ने पनाह दी। जो किस्मत की राह पर चल पड़े उन्हीं मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर देख गए। मौसूफा तशरीफ लाए और कामयाबी मौजू पर अपने खिताब से सामईन हज़रात को महफूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरमा, साज़े किराम, असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज इस मुबारक महफिल में मेरे तकरीर का उन्वान ये है, आप अपने नज़दीक अपने नज़र में कामयाबी किसको समझते हो। अजीज दोस्तों, मेरे कुछ अल्फाज से, मेरे कुछ वर्ड से, मेरे कुछ सेंटेंस से सामने वाले लोगों की जिंदगी में अगर बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन एक छोटा सा चेंज आता है, दैट इज माय रियल सक्सेस। वो मेरे लिए असल कामयाबी है कि मेरे कुछ अल्फाज से किसी बंदे के दिल में जरा सी तब्दीली आता है, वो मेरे लिए असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लान्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलते तब हम नाराज हो जाती है। उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। उस वक्त हमें नहीं सोचती है जो मुसीबत, जो परेशानी मुझे आती है, आखिर ये दी किसने है? उसी रब ने दी है जो ऊपर बैठकर आसमानों पर प्लानिंग करता है। उसी अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें पहले से हमारे मुकद्दर में लिखती है। जब कोई भी परेशान हमें आती है, हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने मेरी जिंदगी में मेरे अंदर परेशानी की है वही है परेशान को दूर करने वाला। लेकिन हमारे अंदर यकीन कमजोर है, हमारे अंदर सब्र का लेवल कम है। इसी वजह से हमारी जिंदगी में बार बार नाराज हो जाती है, नाखुश रहती है। मिली हुई चीजों से भी बड़ा नाखुश रहता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था 40 दिन तक। उसके बाद एक मछली के पेट के अंदर, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना बिना पानी रखा था एक मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम को वो यकीन था कि अल्लाह ने मुझे उसी मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ने मुझे उसी मुसीबत से बाहर निकालेगा। जब अल्लाह ऊपर प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करता है, लेकिन वो बेहतरीन के लिए प्लान करता है अल्लाह ताला। इसीलिए हमें यहाँ कहना होगी कि वो करेगा जो तुम चाहता हूँ तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तू वो करेगा जो तुम चाहता हूँ तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने देखा है जिनके दिमाग में बहुत सारे कई ख्वाब होते हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, थके हुए चेहरों को देखो, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी आप लोगों के पीछे, जिन्होंने अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दिया। एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त से वालिदैन अपने आप के बारे में सोचना छोड़ देती है कि खतरे देखे जाकर तब मोटिवेशन की आग लगेगी। पूरे इस दुनिया में आप लोग ये रह रहे तो हिंदी के अलावा तो दुनिया काफी बड़ा है, लेकिन इस दुनिया में अलग अलग कोनों में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पहनने के लिए तक सही ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जूता खाना खाता है किसी दूसरे का। किसी मानो जब बच्चा हमारी नजरों पे सोशल मीडिया पे हम देखता है कि वही कचरे में से
है। क्या वो लोगों की जिंदगी नहीं है? हमें देखना है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है। और कई बच्चे हैं जो कि आपसे भी लो लेवल की है एज में होती है और आपसे भी लो लेवल की सिचुएशन में होती है। वो अपने फिक्र होने की वजह से बड़ा कुछ करके दिखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं हमें हमेशा कमतर लोगों के साथ देखना चाहिए, हमें हमेशा कमतर लोगों को देखना चाहिए। आपने देखा है कि हमें कितना एहसास होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हम कितने ब्लेस हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने शुक्रगुजार होना चाहिए कि कल हमारी जुबान कभी भी शिकायत नहीं होना चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं होना चाहिए। मेहनती इतनी खामोशी से करो, मेहनती इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारे कामयाबी शोर मचा दे वो हमारे मेहनत।